क्या हुआ जब एक बालक यमराज से सवाल करने यमपुरी पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हुआ जब एक बालक यमराज जी से सवाल करने यमपुरी पहुंच गया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे बालक के बारे में जो यमराज से मिलने के लिए यमपुरी पहुंच गया था। जी हाँ, इतना ही नहीं, जब वो यमराज से मिला तो उसने यमदेव से ऐसे सवाल किए कि उनका सिर चकरा गया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नचिकेता नाम का एक बालक हुआ करता था जो ऋषि बाजश्रवा का पुत्र था। एक बार बाजश्रवा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया जिसमें उन्होंने कई विद्वान ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाया था। ऋषि बाजश्रवा ने एक घोषणा भी करवाई थी कि यज्ञ के बाद जो अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे, इसे देखने के लिए यज्ञ में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। इस घोषणा की वजह से सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थी। यज्ञ का दिन आया, सारे विधि विधान के साथ यज्ञ को पूरा किया गया। इसके बाद जब बाजश्रवा ने सभी को दक्षिणा देना शुरू किया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो दान में जो गाय दे रहे थे वो या तो बूढ़ी थी या फिर बीमार, और तो और वो गाय दूध भी नहीं देती थी। यज्ञ में आए लोगों ने जब बाजश्रवा के दान का ये स्तर देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब कुछ सहते हुए वो लोग वहां से चुपचाप चले गए। नचिकेता ने ये सब देखा न गया। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके पिता अपनी संपत्ति से इतना मोह करते हैं। उसने जाकर अपने पिता से बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? दान में अपनी वो चीजें दी जाती हैं जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपने तो गाय दान दी है जो बीमार है। बाजश्रवा ने झल्लाते हुए कहा, अब दान के बारे में तुम मुझे बताओगे? बालक हो, बालक बनकर रहो। नचिकेता ने प्यार से कहा, पिताजी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको तो मैं सबसे प्रिय हूँ ना, तो फिर बताइए आप मुझे किसको दान में देंगे? बाजश्रवा ने कहा, फालतू बातें मत करो मुझसे, मुझे जो दान देना था वो मैं दे चुका हूँ। लेकिन नचिकेता बहुत जिद्दी था। वो बार बार अपने पिता को दान का मतलब समझा रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आपने मुझे दान किसे देंगे। आखिर में बाजश्रवा ने झल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। जिस पल उसने ये कहा उसके अगले ही पल में एहसास हुआ, ये मैंने क्या कह दिया, मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगा। नचिकेता ने कहा, आप चिंता ना करें पिताश्री, आपने मुझे यमदेव को दान में दिया है ना, तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। इसके बाद कई दिनों तक लगातार चलने के बाद जब वो यमपुरी पहुंचा तो उसे देखकर यमदूत चौंक गए और सोचने लगे, ये कैसा बालक है, इसे मृत्यु का डर नहीं लगता, यह यमपुरी कैसे आया? थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने नचिकेता से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तब नचिकेता ने उन्हें अपना नाम बताया और कहा, मैं यमराज से मिलने आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे उन्हें दान में दिया है। द्वारपालों ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो, वापस लौट जाओ, वैसे भी यमदेव अभी यहाँ नहीं है। इस पर उस बालक ने कहा, ठीक है, मैं यही उनका इंतजार करता हूँ। इसके बाद नचिकेता 3 दिनों तक यमपुरी के द्वार पर ही बैठे रहा। दूसरी तरफ जब ये सारी बात यमदेव को पता चली तो वो नचिकेता से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हुए और तुरंत यमपुरी आ गए। नचिकेता को देखते ही उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और कहा, बालक, तुम्हारे पिता ने और पिता के लिए तुम्हारी भक्ति है, मैं उसे देखकर बहुत खुश हूं। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो,
यह सुनकर नचिकेता बहुत खुश हुआ। उसने कहा, पहला वरदान आप मुझे ये दीजिए कि यमराज ने कहा मांगो, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता का गुस्सा छूट जाए और पहले की तरह वो मुझसे प्यार करे। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहकर उन्हें पहला वचन दे दिया। दूसरा वरदान मांगते समय वो सोचने लगा, मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग पाने के लिए किया था, तो क्यों ना मैं ही उसे प्राप्त कर लूं। उसे दूसरे वरदान में यमराज से कहा, आप मुझसे ये बताएं कि स्वर्ग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर यमराज का सिर चकराया, लेकिन वचन से बंधे होने की वजह से उन्होंने उसे यह बात बता दी। तीसरे वचन में नचिकेता सोचने लगा, अब क्या मांगो। बहुत देर सोचने के बाद उसने यमदेव से कहा, आप मुझे मृत्यु के बारे में बताएं। ये सुनते ही बहुत देर तक यमदेव को कुछ समझ नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, नचिकेता, ये बात समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन नचिकेता की जिद के आगे यमराज की भी नहीं चली। आखिर में यमराज ने कहा, बालक, सच तो ये है कि इस विषय का पूरा ज्ञान मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इस बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि विद्या वो चाबी है जो तुम्हारे सारे के सारे सवालों के जवाब देगी। नचिकेता को जीवन की सही राह पता चल चुकी थी और उसी राह पर आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा विद्वान बना। नचिकेता का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद और महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।